ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, मनुख गुरबाणी के कथन अनुसार एक तलाश खोज दा नाम। जन्म तो लैके मरण तक ये अखां कुछ खोज रही ने, लभ रही ने। खोज खोज के जो मिले है, तलाश कर करके जो लभे है, इस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका कुछ पता भी नहीं, पता भी नहीं। तो तलाश जारी है जन्म दर जन्म, अनंत काल तो, अनंत काल तो। और गुरबाणी ये कहती है मनुख रजेवें तो इलावा और कुछ भी नहीं लभ रहा। जो रज जाए राजा है, जो भुखा है वो भिखारी है। उसनों भिखारी नहीं कहते जो सड़क ते खड़ा है मंग रहा है, सारे ही भिखारी ने। जितने चिर तक भुख है भिखारी है, रज गया राजा है। तन दियां लोड़ां बड़ियां सीमित ने और तन वक्ती तौर ते रज जांदा है। मन लोड़ां दे च नहीं जीवदा, मन लोभ दे च जीवदा है। ते तन दियां लोड़ां नूं मन अपनी लोड़ बना लैंदा है तो फिर तृप्त नहीं होंदा। समस्या मनुख दे कोल मानसिक है, शरीरक नहीं। अगर कोई समाधि लीन नहीं होया, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो समस्या मानसिक है, शरीरक नहीं। ये भी महर्ज करते हैं। ये कथा ये कीर्तन तन की कोई लोड़ की पूर्ति नहीं करता, ये मन वास्ते है। गुरबाणी का पाठ कथा ते कीर्तन कुछ भी इस तरह का ये मन वास्ते है। ते गुरबाणी ऐसा कहती है मनुख नूं करीबन करीबन तन दी ते समझ है, मन दा बोध नहीं। मन इस दे कोल है, मन दी समझ नहीं। दूसरा एहसास ते है परमात्मा दा, कोई गैबी शक्ति है, कोई करता है, पर वो की है ते उसदी खोज किथों करिए नहीं पता। अज तक जो कुछ मनुख नूं प्राप्त होया है बाहरों लभ्या है। धन लभ्या बाहरों लभ्या, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने,
परिवार दे संबंध जुड़े ने, बाहरों जुड़े ने, तो सोचदा है शायद निरंकार दे संबंध भी किधरों बाहरों जुड़ जाए। जिस तरह पदार्थ मैनू बाहरों लभे ने, शायद परमात्मा भी किसी गली च, किसी जंगल विच, किसी पहाड़ विच, किसी तीरथ ते, किसी सरोवर विच लभ पए। पातशाह की बाणी कहती है, सब किछ घर में बाहर नाई, बाहर टोले सो भरम भुलाए। भुलेखे च है, भरम दे च है, जो परमात्मा की खोज अपने तो बाहर करता है, पर वह भी भरम दे च है, भुलेखे दे च है, जो पदार्थों की खोज अंदर करन लग पवे। अंदरों पदार्थ नहीं मिलने, बाहरों परमात्मा नहीं मिलना। किरत करके बाहरों धन लभना है, कीर्ति करके अंदरों धर्म नो लभना है, प्रभु नो लभना है। प्रभु गुआचा नहीं, गुआचदा ते ओ है जो एक जगह है ते दूसरी जगह नहीं है, जो है ही व्यापक किस तरह गुआचेगा। और उसकी होंद तो बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। मछली का जीवन सागर तो बिना हो ही नहीं सकता, तो सागर का त्याग मछली कर ही नहीं सकती, करेगी तो हो नहीं सकती। ਉਹਦਾ होना ही सागर दे च है, ਉਹਦੀ होंद ही सागर करके, सब कुछ परमात्मा करके, तो खो नहीं सकता। मजबूरी च कहना पैंदा तलाश करो, तलाश ਉਹਦੀ करनी पैंदी है जो खो गया। फिर कहना पैंदा परमात्मा दे कोल जाना है, कोल उसदे जाना होंदा है। कोई अस्थानक दूरी होवे 100 200 1000 2000 मील की दूरी होवे, तो जो है ही व्यापक तो कोई दूरी नहीं, ਉਹਦੇ कोल जानदा है। ये शब्द ते मजबूरी च कहना पैंदा, वो साडे कोल है, असी उसदे विच हां, सिर्फ पता नहीं है, बोध नहीं है। इस वास्ते धार्मिक विद्वान कहते हैं, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है भुल सकते। जो भुल गया वो नहीं है, नहीं है। मेरे जेब दे च हीरा है, पर मेरे चेते दे च नहीं है, तो नहीं है। मेरे घर दे साजो समान पे है, पर मेरे चेते दे च नहीं, तो नहीं है। मेरी सिमरती दे च नहीं, तो नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने एक सुर होके कहा सारियां ने, याद करो, चेते करो, सिमरन करो। उर्दू च कहते ने याद करो, पंजाबी च कहते ने चेते करो। गुरबाणी कहती है चेताई तां चेत, साहिब सच्चा सौधनी, चेते करो। संस्कृत दे कहते हैं सिमरन करो। किस दा सिमरन करिए, किसनू चेते करिए, किसनू याद करिए? जिन्हों भुल गए, जिसनों भुल गए। भुलिया क्यों है? समझ नहीं है। एक नुकता होर बयान करके मैं अगे चला। असी परमात्मा नूं समझ नहीं सकते। समझ समझ के ये समझ मिलती है, प्रभु तू मेरी समझ तो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा। मैं याद ते तैनूं कर सकदा, समझ नहीं सकदा। महाराज कहते हैं उसनों अनजान समझ लो। किसनों?
सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे, जो कह दे मैं जान लिया, मैं जान लिया। महाराज जी कहते हैं इसनों भी अनजान समझ लेना। फिर ये ज्ञान, फिर ये जानना, फिर ये समझना, फिर ये समझाना, ऐसा क्यों चलता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे? समझ समझ के ये समझ मिल जाती है कि प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता। ये सब तो वड्डी समझ है। जान जान के मनुख ये जानदा है कि हे प्रभु मैं तेनों नहीं जान सकता। क्यों? मेरी समझ ते निक्का जिहा प्याला है, पर तू ते सागर है। ये सागर प्याले च किस तरह आवेगा? तू समरथ वड़ा, मेरी मत थोरी राम। फिर भी ये जिहड़ा शब्द आखिया जाता है खोज करो लभो, जन्म तो मनुख दी अखां कुछ खोज रही ने। खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं होई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं, पता भी कोई नहीं। गुरबाणी कहती है अंदर खोज करो, तो की तन दे अंदर? साइंटिस्ट कहते ने तन की चीरा फाड़ी करिए हड्डियां ने, हड्डियां दे ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी है, चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी है। परमात्मा वगैरह तो कुछ नहीं, किधरे नहीं लगता। ना खून दे चों लभदा है, ना मांस दे चों, ना हड्डियां दे चों, ना चर्बी विचों, ना खलड़ी विचों। गुरबाणी कहती है तन में मनुआ, मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च ओ सच है। इस वास्ते इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, जर्मनी का हो गुजरिया प्रसिद्ध मनोचिंतक मनोविज्ञानक फ्राइड, वो कहंदा भारत के सारे संत गलत कहते ने मन दे च राम है, कहंदा नहीं मन दे च काम है। ये सारे ऋषि मुनि गलत कहते ने मन दे च परमात्मा है, कहंदा कतई नहीं पदार्थां दा लोभ है। ये सारे संत जन बुलंद बांग जो कह रहे ने गलत बयानी कर रहे ने। मन दे च प्रभु है, कहंदा कतई नहीं प्रभुता दी भुख है, हंकार है। इस तो इलावा मन दे च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उस समय जिसने भी फ्राइड नूं पढ़िया करीबन करीबन नास्तिक होंदा। दो मनुखा ने बड़ा प्रभावित किया, एक कार्ल मार्कस ने, एक फ्राइड ने। कार्ल मार्कस ने ऐलानिया कह दिता, ऐ मनुखो, ऐ खास करके गरीब मनुखो, थोड़े दुखों का कारण समाज है। समाज नूं बदल लो, समाज के ढांचे नूं बदलो, सुखी हो जाओ। फ्राइड ने एक नुकता बयान किया, 90% रोग जद्दी आउंदे ने। थोड़े शरीरक दुखों का कारण माँ बाप ने।
मां नूं कोई रोग सी तुहानूं हो गया, प्यो नूं कोई रोग सी तुहानूं हो गया। तुहाडे शरीरक रोगां दा कारण मां बाप ने, तुहाडे मानसिक संताप ते कलेश दा कारण तुहानूं मिले होए संस्कार ने, जो समाज तो मिले ने, मां बाप तो मिले। इस तरह कहण नाल मां बाप दा सन्मान ना रहा, इस तरह कहण नाल मनुख समाज दा दोखी हो गया। करोड़ा मनुख रशिया दे चाइना दे कतल कर दिते गए, जो समाज नूं बदलण दे बाधा खड़ी करते सन। नहीं, बराबर करना, सब नूं बराबर करना। एक बेअकली दे पिछे इतनी वड्डी दुनिया चल पई। इन्हां दो बंदियां ने इतना प्रभावित किया, हैरानगी की गल है, वड्डे तो वड्डा संत भी अद्धी दुनिया नूं प्रभावित नहीं कर सके। इस गल की हैरानगी। ऐलानिया तौर पर रशिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, चाइना, टैंजानिया नास्तिक हो गए। वियतनाम इत्यादि, लाओस, कंबोडिया इत्यादि। कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ऐसा कह देता कॉरल मार्कस ने, 4 दिन भोजन ना मिले, जमीन देते एक कदम पुटना औखा है। भोजन ना मिले, जिंदगी भर भी मैं भजन ना करा, मैं जीवदा रह सकदा, मैं चलदा फिरदा रह सकदा। भोजन चाहिए, भजन नहीं। धन जेब दे च नहीं, जमीन ते 2 कदम चलना औखा होवेगा। हिरदे ते धर्म नहीं, सारी दुनिया का भरमन कर। लोड़ है धन दी, धर्म दी नहीं। लोड़ है भोजन दी, भजन दी नहीं। लोड़ है फैक्ट्री ते कारखानियां दी, धर्म मंदिरां दी नहीं। बड़ी दुनिया प्रभावित हो गई, बहुत सारी दुनिया प्रभावित हो गई। प्रथम तो मैं किधरे अज जिंदा होंदा, या वही किधरे गुरु नानक दी बाणी पढ़ लेंदा, शायद इतने भरम भुलेखे च ना पैंदा, और सारी दुनिया नूं इतने मुगालते च ना पाता। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं बनाया। 2 मनुख दौड़न लगन, एक अगे लंघ जाता, एक पिछे। एक दा फुट कद जिहड़ा है 5 फुट का है, एक 6 फुट का है। हुण दोहां नूं बराबर करना है, किस तरह करिए? या तो जिहड़ा 5 फुट का है, उहदियां 1 फुट लत्तां जिहड़ियां ने लंबियां कर दे, या फिर जिहड़ा 6 फुट का है, उहदियां 1 फुट लत्तां कट देईए, तां बराबरी होवेगी ना, वरना किवें होवेगी? तो उन्होंने 1 फुट लत्तां कटनियां ही शुरू कर दी। सारा समाज, कम्युनिस्ट समाज मुफलिस ते हो गया, गरीब ते हो गया, निढाल ते हो गया, बर्बाद ते हो गया। सुख किसी नूं भी ना मिले। बेजार ते हो गए, आनंद ते खेड़ा किसी नूं भी ना मिले। एक जैसा प्रभु ने ही नहीं बनाया किसी नूं। फिर इन्हां नूं कौन जवाब देवे? तुसी एक जैसे बनाए, चलो धन करके, मकान करके, पहरावे करके एक जैसे बनाए, पर फौज दे च एक करनल है, एक जनरल है, बाकी बेचारे आम सिपाही ने रंगरूप। या तो सारियां नूं करनल बनाओ या सारियां नूं सिपाही। ये वड्डे छोटे क्यों बनाए? फैक्ट्री दे च एक मजदूर है बेचारा, एक नूं तुसी मैनेजर बना दिता, या तो सारे मैनेजर बनाओ या सारे ही लेबर। ये वड्डे छोटे क्यों बना देते? यही थोड़े दफ्तरां दे हाल,
यही थोड़ी फैक्ट्रियां च हाल, यही थोड़ी फौज दे च हाल। एक वितकरे नूं हटा के तुसी दूसरे वितकरे नूं जन्म दिता और समाज का मसला हल नहीं होया त्यों दा त्यों। मेरे दुख लई ना समाज दोषी है, मेरे दुख लई ना माँ बाप दोषी ने, स्वयं मैं दोषी हाँ, मेरे कर्म दोषी ने। दद्दा दोष न देव काहूँ, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जन। ऐलानिया गुरु नानक ने कह दिता, कुछ बीज बोया होवेगा तू ऐसा जिस तो दुख का फल मिलिया। सुख दुख ते दोवें फल ने, ते फल बीज तो बिना नहीं निकलते। कोई बोया होवेगा तो जेहा बीजे सो लुणे, करमा संदड़ा खेत। बीज बोण दे ते बीज दा फल तक अपनन दे विचकार गैप है, अंतराल है। कई दफा पता नहीं चलता मैं बोया की सी जिसदा फल ए है। दूर क्यों जाओ, कबीर जैसे भगत नूं भी कहना पिया, अपने कर्म की गत मैं क्या जाना, क्या जानो बाबा रे क्यों। कदों मैं केड़ा कर्म कीता सी और ये फल केड़े कर्म नूं लगे है, मैनू की पता। लेकिन जो फल लगे है मेरे कीते कर्म नूं लगे है, इतनी गल निश्चित है, इतनी गल निश्चित है। पर ये कर्म मैं कदों कीता सी मैनू कुछ भी नहीं पता। कारण मैं अज कणक बोई है तो अज ते फल कोई नहीं, 5-6 महीने उड़ीक करने पेगा। मैं अज अंब का बूटा लाया है तो अज ते अंब कोई नहीं, 4-5 साल उड़ीक करने ही पेगा। बीज ते मैं अज बोया है, बूटा ते मैं अज लाया है, फल अज कोई नहीं। कर्म ते मैं अज कीता है, फल समा मंगदा है, वक्त मंगदा है, फल भविष्य दे च होवेगा। इस वास्ते पता है गुरबाणी की कहती है, कर्म कर फल दी चिंता ना कर। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। क्यों? तेरे कोल कर्म है, फल परमात्मा कोल है। बीज बोना तेरे कोल है, फल लगाना प्रभु दे हथ च है। जो तेरे हथां च नहीं उहदी क्यों चिंता करना है? तू बीज बोण दी चिंता कर, तू कर्मां दी चिंता कर। दूसरा नुकता, रोज रोज जीवन छोटा होंदा है, छोटे होंदे हैं। एवें भुलेखा है एक दिन ये वड्डा हो गया जी, वड्डा कोई भी नहीं होंदा। आज एक दिन लंघे है, असी एक दिन छोटे हो गए। बच्चे तो लेके बुढ़े तक असी एक दिन छोटे हो गए। पर यह कहना चंगा नहीं लगता, किसी को सुनना भी चंगा नहीं लगता। कोई ये आके छोटा हो गया, छोटा होना किसी को कबूल नहीं। एक दिन तू घट गया है, अज दे एक दिन ने तेनों एक दिन होर छोटा कर दिता, घटा दिता है। रोज रोज तू घट रहे हैं, एक दिन मिट जाएगा। या तो कह दईए रोज रोज वड्डे हो रहे हैं, कहते थे हाँ पर झूठ कहते हैं। चलो किसी ने 80 साल जीवना है, अज का एक दिन लंघ गया तो घट गया कि वध गया? छोटे हो रहे हैं, रोज रोज छोटे हो रहे हैं। रोज रोज साढ़े कर्मां दा वाधा हो रहा है, जो असी बो रहे हैं उते वध रहे हैं। पर कर्मां दा फल जिस जीवन दी झोली दे च पाना है, वो जीवन रोज रोज छोटा हो रहा है। कर्मां दी खेती रोज रोज वड्डी हो रही है, जीवन दा चोला रोज रोज छोटा हो रहा है।
ਕੁਛ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਲੀ ਬੂਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੀਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਲੀ ਬੂਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ऐसे घास ने 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਲੀ ਬੋਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲੀ ਬੋਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਫਲੀ ਬੋਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਲੀ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਗਲੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, बीज मैं अज बोया है, फल अज नहीं है। करम ते मैं अज कीता है, करम दा फल अज नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी सानू कहती है फल की चिंता ही ना कर, तू करम की चिंता कर। इतनी गल स्पष्ट है कि जो भी फल तेरी झोली च पेगा तेरे बोए होए कर्म करके होवेगा। तू कर्म की चिंता कर, फल की चिंता ना कर। क्यों? फल तेरे हथ च है भी नहीं, तो फल भविष्य दे च है। कि जे फल की चिंता करेगा तो नाम नहीं जप सकेगा, मन तेरा भविष्य चला जाएगा। नाम तो हुण जपदा पिया, मन भविष्य दे चला जाएगा। क्यों? फल तो भविष्य दे च हुण है नहीं। इस वास्ते क्या कर्म करत होवे नह करम, निष्कर्म हो जा, भाव फल की इच्छा ना रख। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। बड़ा औखा है पड़ाव है। मैं किसी भी इच्छा नू ना रखा, सिर्फ कर्म ही करा, औखी खेड है। एक चंगे सियाणे ने मैनू कह दिता सी, इच्छा तो बिना कर्म हो ही नहीं सकते, मनुख कर ही नहीं सकता। ते मैं क्या अपनियां इच्छावां दी पूर्ति कीते हुए कर्मां दे नाल अपने निर्धारित समय नाल पूर्ति नहीं कर सकता मनुख। समा ते प्रभु ने निर्धारित किया, फल तेरे हथ च है ही नहीं, की करेगा। बाणी पढ़न वाले भी मैं रोंदे पिटदे देखदा, कुछ भी नहीं। तत छिन फल नहीं है। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। तू केवल कीर्तन नाल जुड़, केवल प्रभु दे नाम नाल जुड़। फल की इच्छा ना कर, फल की इच्छा करेगा मन भविष्य दे चला जाएगा और तू नाम जप ही नहीं सकेगा। फल की कामना रखण वालियां दा मन हमेशा भविष्य दे च आउंदा है और भविष्य दे च भटकिया होया मन नाम दे च नहीं आउंदा, कीर्तन दे च नहीं आउंदा, पाठ दे च नहीं आउंदा। वो ऐसा बीज है जो धरती के उपर ही सुट दिता गया, बोया नहीं गया, पंछी खा जाते। गल खत्म। ये कीते कर्म उगदे ही नहीं जो कामना करके कीते जाते। कर्म ते वो जो भावना नाल कीता जाए, प्यार नाल कीता जाए। तो हुण मैं अर्ज करा, कर्मां दा बीज रोज रोज बोया होया वधदा जा रहा है। ते बीज केड़ा बोया गया जिस कर्म दे च मन है। तो हुण मैनू फिर कहण देना, बुरे कर्म दे च मन होंदा है, शुभ कर्म दे च मन नहीं आउंदा। क्यों? बुरे कर्म दे च मन इस वास्ते होंदा है, सावधानी इस वास्ते होंदी है, मनुख पूरा सुचेत इस वास्ते होंदा है, खतरा है, समाज है, कानून है।
समाज दी नज़रां चों गिरांगे, कानून दी पकड़ दे च आ जावांगे तो खतरा बड़ा है। बुरे काम दे च इकाग्रता होंदी है, बुरे काम दे च सावधानी होंदी है। तो हुण मैं बाणी पढ़न लगा, वाहिगुरू वाहिगुरू जपन लगा, खतरा तो कोई है नहीं, ना समाज दा ना कानून दा। उल्टा समाज उपमा करता है तो नितनेम पिया करता है, जप पिया करता है, वो तो उल्टा गीत गाता है। तो किसी भी शुभ कर्म दे खास करके धार्मिक कर्म दे मन नहीं आता, नहीं आता। जप रहे बाणी मन है नहीं, वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहे मन है नहीं। तो फिर इस तरह का कीता होया कर्म उपर रह गया, फलीभूत नहीं आता। बुरा कर्म कीता उस दे मन पूरा है, सावधानी पूरी है, उते बोया गया है, तो बुरे कर्म का फल मिलता है। रोज रोज मनुख दे बुरे कर्म वधदे जा रहे ने, रोज रोज मनुख दे शुभ कर्म घटते हैं। तो फिर रोज रोज जीवन दे दुख वधदा जा रहा है, रोज रोज जीवन दे सुख घटदा जा रहा है। अगर कोई 40-50 साल तक जीवे है कि मैं थानू निराश ना करा, हुण होर अगों जीवदा पिया, दुख तो रोज रोज वधदे जाणगे, घटदे कोई नहीं। किसी कोल भी पुछ लो, महाराज तो कहते ने दुख कियां पंडा खुलियां, सुख नानक स्यो कोय। हर बंदा की है दुखां दी पंड है। 1 लाख बंदे बैठे ने, 1 लाख दुख दियां पंडा ही ने, बस खोलो तो सिवाय दुखां दे और कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं। दुख की पंडा खुलियां, सुख ना निकस्यो कोय। कारण बुरे कर्म दे बुरा कर्म की, जिस कर्म नाल किसी नूं चोट पहुंचे, आर्थिक शरीरक मानसिक समाज किसी भी पहलू की चोट पहुंचे, दूजे नूं चोट पहुंचाना ही गुनाह है। और ये मनुख पहुंचा के राजी है। दूजे दा हक मारना भी दूजे नूं चोट पहुंचाना। मैं जब गड्डी चलाने वाले अपने मित्र ड्राइवर नूं कहना ना, साडा हक नहीं इस तो अगे 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 लंघना, वो बेचारा पहले खड़ा है, उन्होंने लंघना। तो मैं कहा जी असी इतना भी ना किया, दूजे दा हक खोया है। कहते सारे इस तरह करते पे तो बिल्कुल पछड़ जावांगे। मैं कहा कोई गल नहीं, पर सुभाव बन गया है दूजे दा हक मारना। पहले मनुख छोटे छोटे दूजे दे हक मारदा है, फिर वड्डे हक मारन लग पैंदा। छोटी थां ते अगर ये सावधान नहीं, उत्थे भी मैनू चोट पहुंच जाती है। मैं कई दफ़ा नाल दे सिंह नूं कहंदा नहीं माड़ा कीता तूं, साडा हक नहीं सी इस तो अगे लंघना, ओहदा हक पहले खड़ा सी, ओहदी कोशिश पहले सी, कि तू उसनों पिछे कर देता है, बड़ा गुनाह कर देता। मेरी गल वो समझदा नहीं, मैनू चोट पहुंचती है। इसनों मैं अपने ढंग नाल देखिया, किसी दा हक मारना, किसी तलते भी किसी नूं चोट पहुँचानी, या छोटी है या बुरी, जो है वड्डी है, बुरा ही कर्म है। आर्थिक चोट पहुँचानी, समाजिक चोट पहुँचानी, शरीरक चोट पहुँचानी, पर दूजे नूं चोट पहुँचा के मनुख खुश होंदा है, अपने नूं चोट पहुँचे तो दुखी होंदा है, दुखी होंदा है। तो बुरा कर्म तो जगत दे च वधदा जा रहा है, सारे जगत दे च दुख वधदा जा रहा है, दुख वधदा जा रहा है। मनुख छोटी छोटी थां ते सावधान नहीं होंदा। महाराज कहते सावधान हो नर अचेत, पाप ते डर रे। आम सज्जणा नूं इस पंक्ति नूं भी पढ़न दे च मुगलता लग जाता है।
ਬਈ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਅਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਰਤਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ। ਨਰ ਅਚੇਤ, ਹੇ ਅਚੇਤ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਪੁਛਾਈ ਗਈ ਚੋਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਤੇ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਉਗ ਪਏ ਨੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ? ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਜੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਖ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਖ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਿਜੌਰੀ ਦਾਖ ਹੈ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਬੂਟਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਲਾਂਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਬਿਜੌਰੀ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏਂ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਠ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਇਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਿਰੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਭੋਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਭੋਗੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਕਈ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਏ ਬੀਜ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣਗੇ? ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਨ ਕੁਛ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖਾਕ, ਮਿੱਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਕਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਬਣ ਗਈ, ਖੂਨ ਬਿੰਦ ਬਣ ਗਈ, ਬਿੰਦ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ, ਖਾਕ ਦੇ 'ਚ ਖਾਕ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਤਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਖੇ ਦੇ 'ਚ ਖੇ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨੂਰ ਦੇ 'ਚ ਨੂਰ ਹੋਣਾ, ਜੋਤ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਹੋਣਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਤਨ ਖੇ ਦੇ 'ਚ ਖੇ ਹੋਵੇ, ਐ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜੋਤ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਨ ਖੇ ਦੇ 'ਚ ਖੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਤ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ,
अधूरा ही मर जाता है तो मरे हुए ते मोहर ला देंगे न पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, हद हो गई। जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मरिया अधूरा, तन खाक दे च खाक होया, मन नूर दे च नूर नहीं होया। तन मिट्टी च मिट्टी होया, मन जोत दे च जोत नहीं होया। कौन दसे धर्म दी लोड़ है, मन जोत दे च जोत हो सके। भोजन ना मिलिया जरूर तन मिले मरेगा, पर भजन ना कीता मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगी। मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। तन दी यात्रा ते यही है ते तन दी यात्रा हर जन्म दे संपूर्ण होंदी रही है। तन प्रकृति चलांदी है, इनू प्रकृति चलांदी है हर एक दे तन नूं। खाक चो बने है, प्रकृति इसनू चलांदी है, खाक दे च खाक हो जाए। चाहे कबर दे च जावे, चाहे चिता दे च आवे, खाक दे च खाक ही होंदा है और कुछ भी नहीं। हर एक दे तन दी यात्रा संपूर्ण होंदी है। मन विचकार रह जाता है, मन जोत दे च जोत नहीं होंदा। तन इतने पड़ावां तो लंघ के मिट्टी च मिट्टी हो जाता है। खाक खुराक बन गई, एक पड़ाव खुराक, खून बन गई दूजा पड़ाव, खून बिंद बन गया तीजा पड़ाव, बिंद मांस का टुकड़ा हो गया चौथा पड़ाव, यही मांस का टुकड़ा बच्चा हो गया पंजवां पड़ाव, यही बच्चा जवान हो गया छेवां पड़ाव, यही जवान फिर बुढ़ा हो गया ये सतवां पड़ाव, फिर बुढ़ा मिट्टी च मिट्टी हो गया, मिट्टी अपने घर चली गई, खाक अपने घर चली गई। कि तन ते वाहन से वाहन मन दे कोल चला गया, मन ते अजे रस्ते च पिया, वो अपने देश नहीं पहुंच सकिया, वो अपने घर नहीं पहुंच सकिया। तन दा घर शमशान घाट है, मन दा घर ते भगवान दा घाट है। तन दा घर कब्र है, मन दा घर ते खुदा है। लोकी कबरां तो भी डरदे ने, पर कौन दसे तन दा घर ते कब्र है, चिता है। बाबा फरीद कहते ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, कब्र आवाज पई मार दी है निथाविया तन, यही तेरा घर है। गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया। ना डर मरण तो, तन दा ते घर ही कब्र है, तन दा ते घर ही शमशान घाट है। पर तन शमशान तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंचे, यात्रा सफल होती है। तन कब्र तक पहुंचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुंचे। ते खुदा तक पहुंचना की है, विचार खुदा दी चले मन दे च, यादां खुदा दियां चलन, सोचनी परमात्मा दी चले। ये सोचनी, ये यादां, ये विचार मन नूं ही परमात्मा बना देंदियां, परमात्मा च लीन करके परमात्मा बना देंदियां। इसे नूं कहंदे ने ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। इसे नूं कहंदे ने खोज मन दे चौंकर। देख पहले तेरे अंदर विचार किहड़े चलते पे ने। अगर परमात्मा दे तेरे अंदर विचार चलते ही नहीं पे, ते पाठ तू करदा पे, सोचनी तेरे अंदर गुरु दी चलदी नहीं पई, बैठा तो गुरुद्वारे हैं, यादां तेरे अंदर प्रभु दियां चलदियां ही नहीं पईयां, भावें तू कीर्तन सुन रहे हैं, तो अजे इस मन की तब्दीली मुश्किल है। अजे इस मन का जोत दे जोत होना कठिन है। ज्योति जोत रली
संपूर्ण थैया राम। उस परम जोत की खोज अपने मन दे चों करनी पै गए। विश्वास नहीं बजदा, मन ही मंदिर है। इसे ही मंदिर तो प्रभु मिलेगा, इसे ही मंदिर दे चों परमात्मा मिलेगा। विश्वास नहीं बजदा। पता है क्यों? अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही मिले है। पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने, परिवार मिले है बाहरों मिले है, कारोबार मिले है बाहरों ही मिले है, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों ही मिलियां ने। बंदा सोचता शायद रब भी किधरे बाहरों लभ जाए, परमात्मा भी किधरे बाहरों लभ जाए। नहीं, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नाव ने दफाई। एक छोटी जी गाथा कह के मैं समाप्ति करा। जिस तरह सनातन मत दे एक बड़ी बैरागण भगतनी हुई मीरा, इस तरह इस्लामी जगत दे भी हुई है राबिया। जिस तरह सिख जगत दे हुई है माता भाग कौर, सनातन मत दे हुई है मीरा, इस्लामी दुनिया च हुई है राबिया। सवेरे शाम कुरान की तलावत करती सी पाठ, बड़े सुर दे बड़े वजद दे बड़ा रसपूर्वक। इहदी धुन इहदी आवाज़ सुन के कदी कदी कुछ सरोते भी आण बैठते सन। इन्हां सरोतियां च एक फकीर भी सी हसन। हसन नाल रोज़ विचार वटांदरा भी हुंदा सी। हसन कदी हज ते जांदा है, कदी किसी दरगाह ते जांदा है, कदी किसी मज़ार ते जांदा है, ते राबिया नूं दसदा है। ते राबिया नूं कहंदा तुसीं नहीं जाना? ते राबिया कह देंदी सी मैं हो आई हां, मैं हो आई हां। दरगाह विच नहीं जाना, असी दरगाह च ही बैठे हैं। हज करन नहीं जाना, हज रोज़ करदे हैं। हसन सुन लैंदा सी। राबिया सोचदी है हसन समझदा नहीं मेरी गल, समझदा नहीं। पुरानी गल है, अज तो 1100 साल पुरानी गल। मकान चौक ते सी राबिया दा, ते बाहर मशाल जलदी सी रात नूं। मैं ते इधर अफगानिस्तान दे पिछे 40 साल पहले भी कई पिंडां मशालां जलदियां देखियां, गलियां दे रोशनी। मशाल जलदी सी सारी रात बाहर। संध्या हुई ते जो मशालची ने मशाल जलाई, राबिया बाहर आ गई। मशाल दी रोशनी च कुछ लभदी है। हसन आ गया भी हैं इत्थे पाठ करन दा वक़्त सी, कुरान दी तलावत करदी हुंदी सी, लभदी पई है कुछ। खोल आके कहंदा है राबिया की लभ रही है, मैं मदद करा, मैं लभ के दियां। राबिया कहंदी है सोई गुआच गई है, सोई खो गई है। राबिया दसेंगी तेनों अंदाजा है कित्थे खोई है? घर दे च खोई है। हसन हस पिया, कहंदा शक ते मैनू कई दिनां दा सी, तेरा दिमाग फिरिया होया, अज गल पक्की हो गई। शक ते मैनू कई दिनां दा सी। जिस तरह दा समाज जी रहा है ना बाहर मुखी, इन्हां ने हमेशा अंतरमुखियां नूं बोतना बेताला, पागल, मस्ताना आखे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। सारा बनारस कहंदा है कबीर पागल है।
ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਭੂਤਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਹਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸੂਈ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲੱਭ, ਤੇ ਪਤਾ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਸ਼ਾਲ ਪਈ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਗਲੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਸ਼ਾਲ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਲਾ ਲੈ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਗਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਲੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾ। ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਛਾਤ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਈ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ 'ਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾ, ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾ। ਇਹ ਰਤਨਾਕਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਸ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਮਹਾਕਲਾ, ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ, ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ। ਜਦ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। तो इतनी गल तो सच मन सकते हैं, फ्राइड ने उपर उपर खोज की, गहरा ना गया। अगर गहराइयां चला जाता तो उसने भी कह उठना सी, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इतना वड्डा खजाना हर मनुख लई फिरदा है, राजा है लेकिन बदकिस्मती भिखारी दी तरह जमदा है, भिखारी दी तरह जीवदा है, भिखारी दी तरह मर जांदा है राजा। इन्हों इकबाल कहंदा है, खजाना हूँ छुपाया मुझको मुश्ते खा के सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूँ मैं किसकी दौलत हूँ।
हाँ ते मैं खजाना, पर की करा मिट्टी दे थल्ले दबिया पिया, ते मिट्टी समझ बैठा। हाँ ते मैं जोत स्वरूप, पर की करा मैं अपने आप को तन ही समझ बैठा, मिट्टी दी ढेरी समझ बैठा। बस यही कुछ। खजाना हूं छुपाया मुझको मुझते, खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हो, मैं किसकी दौलत हूं। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये जिस देही दे परम खजाने का विश्राम है, इसकी खोज सिर्फ अंतर्मुखी होना है। तो अंतर्मुखी होने का ढंग है वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ते मन इसनों सुने। जैसे मन सुनता जाएगा जागदा जाएगा, पूरा जागेगा तो खजाना खोल पे, हैरान हो जाएगा कि सब कुछ खोल सी। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहारी, सेजे रमत नैन नहीं पेखों, ए दुख कांस्यों कहो। है ते कोल दिखाई नहीं देता, है ते गठड़ी रिच कदी खोली नहीं। परम आनंद ते नेड़े तो नेड़े है, लेकिन जापदा बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इस दी प्राप्ति जप है, इसका कुछ बाकी हिस्सा दास ने परसों हाजरी संप्रदाइयां दे अस्थान पहाड़गंज दे भरनी है। भावें बिखड़ी गली है, डेरा है, पर कीता होया वचन है 26 तरीक सवेरे हाजरी भर के दास अलवर चला जाएगा, समागम है। कल दास एक समाजिक संबंध झांसी चला जाएगा, सवेरे शाम को वापस आ जाना है। एक दिन की हाजरी मैं होर भरनी है। इसे प्रकरण अगे चलाना है। मथा कोई अपने मन की खोज करन लग पाए, मथा कोई अपने नेड़े आवे, मथा कोई इस खजाने की खोज करे। बाहर ते बंदे ने बड़ा खोजे, खोज खोज के जो लभ्या रजिया कोई नहीं, राजा नहीं होया और हो भी नहीं सकता जिन्ने चिर तक अंदर दी दौलत नहीं लगती, अंदर दा खजाना नहीं लगता। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। इतनी सेवा प्रवान इत्थों दे गुरमुख प्यारे मुखी सजन समूह साध संगत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।